जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड। क्वेश्चन है, एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है। एक मान लीजिए ये आपका एक नदी है और नदी के किनारे पर जो एक टावर, ये मान लीजिए आपका ये टावर हो गया जो कि लंबवत खड़ा है, ठीक ना। और टावर के, ये आपका टावर हो गया, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर, ये मान लीजिए नदी का दूसरा किनारा है ये, तो ठीक दूसरे किनारे पर अंत बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। यानी टावर ये हो गया आपका, इसका शिखर जो है दूसरा बिंदु ये नदी का है, यहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर, इस बिंदु से अब 30 मीटर दूर अब आपको जाना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका 30 मीटर ये बिंदु हो गया दूर, और इस बिंदु की मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो यहाँ से यहाँ यदि आप मिलाइएगा ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया। तो इसका कुछ नाम दे दीजिए। ए और बी आपका टावर हो गया, इसका मान लीजिए एच हो गया आपका टावर, और यहाँ सी, बी और सी नदी की चौड़ाई हो गया, और यहाँ आपका डी हो गया जो अन्य बिंदु, जो दूसरा बिंदु है वो हो गया। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको h और x का मान मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ से माना कि क्या है, टावर है, तो लिखिएगा क्या, माना कि टावर की लंबाई h मीटर है तथा नदी की चौड़ाई x मीटर है। इतना लिख दीजिए, बाकी सब जैसे है वैसे लिखिए। ए बी बराबर आप h माने हैं तो h लिख दीजिए, बी सी बराबर x माने हैं तो x लिख दीजिए, सी डी बराबर हो गया आपका 30 मीटर, ये लिख दीजिए। और b और d आपका यहाँ पर देखिए, b प्लस डी आपका हो जाएगा क्या, x प्लस, यहीं पर लिख देते हैं बी डी बराबर आपका हो जाएगा x प्लस 30 हो गया, x प्लस 30 हो जाएगा। ये पूरा आप ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पेन से लिख देते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर छोटा हम लिख देते हैं, यहाँ हो गया आपका x और यहाँ हो गया 30, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x प्लस 30, ये आपका बी डी हो गया, इतना मीटर हो गया। उसके बाद अब सीधा आपको ये एक छोटा सा एंगल से ले चलना है, लिखिएगा क्या, या और थोड़ा सा लिख दीजिए, एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, और एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये सभी लिखने के बाद जो है, अब आप क्या करिए, यहाँ से इसमें दो ट्रायंगल बनाए थे, यहाँ से चलिए लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में से चलिएगा tan 60 लीजिए। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका ए बी हो गया, आधार बी सी हो गया। tan 60 क्या √3 होता है, बाय में 1 लिखिए, और ये h बटा में x, इसका क्रॉस गुना करिएगा तो h बराबर x√3 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको पुनः लिखना है, पुनः अगर चेंज कर देते हैं कलर, पुनः समकोण त्रिभुज क्या लीजिएगा, ए बी डी में
क्या है 10-30 डिग्री बराबर। तो ए बी आपका लंब हो गया, बी डी आधार हो जाएगा, बी डी 1031/√3। ए बी आपका एच हो गया, ये हो गया एक्स प्लस में 30 डिग्री, इतना हो गया। अब इस तरफ आ जाइए, इसको आप क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करने से आपका मिलेगा क्या, x प्लस 30, इसको ऐसे जब करिएगा तो इसको ऐसे करिएगा तो इक्वल टू h√3। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करिए, इक्वेशन 1 का वैल्यू यानी h का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ये हो गया x प्लस 30, और जहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, h देख रहे हैं, वहाँ x√3 रख दीजिए। यहाँ देखिए, लिखिएगा x√3, और यहाँ √3 पहले से है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, समीकरण 1 से, ठीक ना। अब ये हो गया x प्लस 30 और √3, और √3 को गुना करिएगा 3 होगा और x हो गया, ये हो गया आपका। अब क्या करिए, x को इस तरफ ले आइए, यहाँ 30 रहेगा, ये 3x माइनस x, ये 2x हो गया, कैंसिल करिए, x इक्वल टू 15 हो जाएगा आपका मीटर, यानी नदी की चौड़ाई आपका निकल गया। अब जो है आपको क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ये लिख दीजिए, समीकरण 1 क्या है, h बराबर x√3 है, तो जहाँ पे x है वहाँ 15 लिख दीजिए, 15√3। अगर आप ये आंसर रखना चाहते ये रखिए, नहीं तो 15√3 का वैल्यू आप रखिए इंटू करके, इंटू √3 का वैल्यू आप यहाँ पर रखिएगा 1.72, तो इसका आप मल्टीपल करिएगा तो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपका बुक में ऐसा ही आंसर दिया गया है, टावर की ऊंचाई 15√3 और नदी की चौड़ाई हो गया 15 मीटर, तो आप लिख दीजिएगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 15√3 और नदी की चौड़ाई बराबर 15 मीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक मीनार बना लेना होगा। ये आपका मीनार है, मान लीजिए इतना मोटा सा, और इसके ऊपर जो एक 10 मीटर का ध्वज दंड खड़ा है, यानी ये झंडा का डंडा खड़ा है, और धरती की सतह पर के एक बिंदु से, मान लीजिए ये धरती हुआ, धरती के सतह पर के एक बिंदु से ध्वजदंड के शिखर, ध्वजदंड का शिखर ये हो गया, और पाद के उन्नयन कोण, और ध्वजदंड का पाद ये हो गया, का उन्नयन कोण पहले तो 60 है शिखर का ये पूरा, और पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इतना वो। तो बोलता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री हुआ, ये पूरा आपका जो हो गया 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका मीनार हो गया, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ABCD। AB हो गया आपका ध्वजदंड, और मीनार हो गया BC, जिसे हम H मान लिए, और CD को X ले लेते हैं। यहाँ से मानिएगा, माना कि ABC एक मीनार है, फिर कोमा देकर AB एक ध्वजदंड है, ध्वजदंड है, तथा CD क्या है, जमीन है। इसको जमीन ले लीजिए, जमीन पर ही ना मीनार रहेगा, जमीन है।
अब इसके बाद लिखिएगा ए बी बराबर 10 मीटर, बी सी बराबर जो माने हैं आप एच दीजिए, सी डी बराबर एक्स हो गया, और एंगल भी लिख दीजिए, एंगल बी डी सी बराबर 30 डिग्री, फिर एंगल ए डी सी बराबर 60 डिग्री। इतना लिखने के बाद अब लिखिए यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, यहीं से समकोण त्रिभुज बी सी डी ये ले लेते हैं छोटा वाला, बी सी डी में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बी सी बटा में सी डी, tan 31/√3 बी सी हो गया एच, सी डी एक्स, एक्स बराबर h√3। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ से पुनः समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए सी डी में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, इस बार लंब आपका ए और सी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं h + 10 मीटर, ये भी फिगर में दिखा दीजिए, और यहाँ पर भी ए सी बराबर h + 10 मीटर, ये आपका हो गया। उसके बाद अब यहाँ आइए, ए सी आपका क्या हो गया, पहले ए सी लिख दीजिए और सी डी लिख दीजिए, और ये √3 tan 60 हो गया, नीचे 1 दे दीजिए, और ए सी हो गया h + 10 और सी डी हो गया x। अब क्या करना है, इसको और इसको क्रॉस गुना कर लेना है, तो क्रॉस गुना करिएगा तो x√3 और इधर आ गया h + 10, ये हो गया। अब जो है आप इसका समीकरण 2 नाम दे दीजिए, x बराबर इतना इसमें आया, तो आप लिखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में आपको x का मान रख देना समीकरण 2 से। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 में यहाँ पे x देख रहे हैं, x के स्थान पे पहले लिख देते हैं समीकरण 2, और ये हो गया h + 10, जहाँ पे x देख रहे हैं वहाँ पे आपको h√3 रखना है, तो यहाँ लिखिए h√3, और पहले से ये √3 है तो √3 बराबर h + 10, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 3h, और इधर एक ठो h प्लस में और प्लस में 10 है, इसको उस तरफ ले जाइए तो -h = 10, 2h = 10, इसको 2 टेबल में काटिए, यानी h बराबर आपका 5 मीटर आ गया। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। सबसे पहले आपको एक मीनार बना लेना होगा। ये मान लीजिए आपका मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वजदंड खड़ा है, झंडा का डंडा खड़ा है। मीनार के आधार से मान लीजिए ये मीनार हुआ, इसका आधार ये हो गया, आधार से डी, ये आपका डी दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार का, यानी ध्वजदंड का शिखर आपका ये हो गया एवं मीनार के शिखर, और मीनार के शिखर आपका ये हो गया कि उन्नयन कोण बीटा बन रहा है, यानी ध्वजदंड के शिखर से बीटा कोण बन रहा है। उसके बाद एक बिंदु पर फिर एक मीनार के शिखर से अल्फा कोण बन रहा है। तो ये हो गया मीनार की शिखर जहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है, और ध्वजदंड के शिखर से बीटा कोण बन रहा है। ये आपका फिगर हो गया। ये उसके बाद कहता है सिद्ध करना है कि ध्वजदंड की लंबाई जो है
डी इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा आपको करके दिखाना ही है। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, ए बी सी डी कुछ आपको नाम दे देना होगा। मान लीजिए ध्वज दंड आपका हो गया, ले लेते हैं x और ये y हो गया, ठीक ना। तो ये ध्वज दंड आपका x हो गया और मीनार BC हो गया। तो अब इसको मान लीजिए, मानिएगा माना कि AB एक ध्वज दंड है, ध्वज दंड है तथा BC क्या है, मीनार है, तथा BC एक मीनार है। ये आपको मान लेना होगा। उसके बाद बाकी सब दिखा दीजिए क्या 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 कौन है। जैसे AB बराबर, जो माने आप एक मीनार ध्वज दंड है, AB को आप x लिए तो x ले लीजिए। BC हो गया आपका y, CD बुक में दिया गया है DA है, और आप यहाँ से एंगल BDC बराबर अल्फ़ा हो गया तथा एंगल ADC बराबर एंगल ADC बराबर बीटा हो गया। और यहाँ से यहाँ ये पूरा आपका क्या हो गया, x प्लस y हो जाएगा ये पूरा। तो AC भी लिख दीजिए, AC बराबर x प्लस y मीटर। और यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपको सिद्ध क्या करना है, ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर इतना। तो ध्वज दंड की ऊंचाई आप x माने तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है कि x बराबर d इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ये आपको लाकर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से चलिए, यहाँ से लिखिएगा समकोण त्रिभुज BCD में, पहले छोटा वाला त्रिभुज से चलते हैं, BCD में। तो 10 अल्फ़ा आ रहा है इसमें, 10 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा BC आपका लंब हो गया, आधार CD हो गया। तो 10 अल्फ़ा, BC क्या है, y है और नीचे D है, क्रॉस गुना करिएगा तो y बराबर D10 क्या हो गया, अल्फ़ा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार आप फिर से करिएगा, यहीं पे कर लेते हैं। लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज ACD में 10 अल्फ़ा चल दिए हैं। अब 10 बीटा होगा, 10 बीटा बराबर, तो 10 बीटा ये पूरा आपका है, यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए आपका ये पूरा आएगा x प्लस वाई AC होगा। तो AC बटा में CD, 10 बीटा जैसे वैसे ही रहेगा। AC आपका x प्लस वाई हो जाएगा, CD D रहेगा। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा तो ये x प्लस वाई बराबर D10 क्या हो गया, बीटा हो गया। अब क्या करिएगा, जैसे y का वैल्यू समीकरण, यानी इसका मान लीजिए समीकरण 2 हो गया, और लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर ये पर हो गया आपका। तो समीकरण 2 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा समीकरण 2 है x प्लस वाई इजकल टू D10 बीटा। अब जहाँ पे आप y देख रहे हैं वहाँ पर D10 अल्फ़ा रख दीजिए, x प्लस D10 अल्फ़ा ये आ गया, और इजकल टू D10 बीटा। 10 अल्फ़ा को इस तरफ भेज दीजिए,
तो x बराबर हो जाएगा d10 बीटा, अब माइनस में d10 अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस दोनों से आपको d को कॉमन ले लेना है। चलिए x = d10 बीटा माइनस d10 अल्फ़ा, यही आपको लाना था, यहाँ पर लिख दिए थे ना। सिद्ध करना है कि x = d10 अल्फ़ा माइनस d10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक उदर्ग मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और मीनार के और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वज दंड है। सबसे पहले आपको एक उदर्ग मीनार बना देना है, मीनार बना लेना होगा। ये आपका एक मीनार हो गया। लिखा है एक उदर्ग मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर, मीनार के शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वज दंड है। ये झंडा हो गया, ठीक ना। ध्वज दंड है और कहता है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है, h ऊंचाई का ध्वज दंड खड़ा है। फिर कहता है क्षैतिज पर के एक बिंदु पर, ये आपका क्षैतिज हो गया। एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड का ये पाद हो गया, एवं शिखर के उन्नयन कोण जो है क्रमशः अल्फा और बीटा। पाद से जो है अल्फा कोण बन रहा है और शिखर का उन्नयन कोण जो है बीटा बन रहा है। ये ध्वज दंड का शिखर से बीटा कोण बन रहा है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई बराबर ये है, यानी मीनार आपका ये हो गया। मीनार की ऊंचाई को x ले लेते हैं, तो इतना आपको सिद्ध करना है। तो आप इसको पहले नाम दे दीजिए कुछ a b c d और मान लीजिए, लिखिएगा माना कि a b एक क्या है, ध्वज दंड है, ध्वज दंड है, तथा BC क्या है, मीनार है। BC एक मीनार है। उसके बाद CD को क्षैतिज मान लीजिए, CD क्षैतिज तल है। और इसको थोड़ा आप लिख दीजिए जो आप माने हैं, क्षैतिज तल है। तो इस तरह से लिखिएगा AB बराबर h मीटर, BC बराबर x मीटर और CD आप y ले लीजिए। कलर चेंज कर देते हैं, CD बराबर y ले लीजिए आप। तो CD बराबर y हो गया, तो ये भी लिख दीजिए CD बराबर y। उसके बाद एंगल भी दिखा दीजिए, एंगल BDC बराबर अल्फ़ा हो गया और एंगल ADC बराबर ADC बराबर बीटा, यह हो गया। और यहाँ पे आप लिख दीजिए सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या है, देखिए मीनार की ऊंचाई बराबर इतना, यानी x को मीनार की ऊंचाई माने हैं। तो आपको सिद्ध क्या करना है, x बराबर 10 h है, h 10 अल्फ़ा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ये आपको सिद्ध करना है। x बराबर h 10 अल्फ़ा बाय 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ये आपको सिद्ध करना है। ये लिख दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले लिखिएगा समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में 10 अल्फ़ा बराबर 10
अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब आपका BC हो गया, आधार CD हो गया। ये जैसे है वैसे ही रहेगा। BC x हो गया, CD y हो गया। तो क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर, या y को उधर भेज देते हैं, x को tan अल्फ़ा को इधर ले आते हैं, तो y बराबर हो जाएगा x बटा में tan अल्फ़ा। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अल्फ़ा को इधर, y को उधर ले आए। अब यहाँ से लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज ACD में tan बीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंब आपका A और C हो जाएगा, AC बटा में CD। और AC आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं AC आपका हो जाएगा H प्लस X हो जाएगा। ये पूरा होगा AC, यहाँ फिगर में भी देखिए H प्लस X, ये पूरा AC आपका हो जाएगा। तो यहाँ tan बीटा बराबर हो गया AC H प्लस X बाई CD क्या है, Y। अब यहाँ पे y का वैल्यू रख सकते हैं आप, या रहने देते हैं, इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्रॉस गुना करिएगा तो हो गया यहाँ पे y tan बीटा माइनस h बराबर h प्लस x। अब ये समीकरण मान लीजिए 2 हो गया आपका। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। अब यहाँ देखिए समीकरण 2 आपका है y इंटू tan बीटा बराबर h प्लस x, ये है। अब जहाँ पे y आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको क्या रखना है, x बटा में tan अल्फ़ा। यहाँ y देख रहे हैं इंटू में, तो x बटा में tan अल्फ़ा और इंटू tan बीटा बराबर h प्लस x। अब क्या करिए आप, tan अल्फ़ा को बराबर किस तरफ भेज दीजिए, तो आपका बच जाएगा x tan बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इंटू h प्लस x हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया x इंटू tan बीटा इक्वल टू h tan अल्फ़ा प्लस x tan अल्फ़ा। अब क्या करना है आपको, tan अल्फ़ा को एक तरफ ले जाइए। यहाँ देखिए आपको लाना है बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी इसको उस तरफ ले गए तो आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए कलर चेंज करते हैं, tan x tan बीटा, और इसको बराबर के उस पार ले गए तो माइनस x tan अल्फ़ा बराबर h tan अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ से देखिए x को दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। x को यदि कॉमन लिए तो क्या बचा है, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल टू h tan अल्फ़ा। इस सभी को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इंटू में है नहीं, ये बाई में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका h tan अल्फ़ा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। यही आपको लाना था। देखिए यहाँ पर लिख दिए थे, सिद्ध करना है कि x बराबर h tan अल्फ़ा बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, जो कि आ चुका है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर कहता है चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है।
तो चर्च स्पात्रा का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक चर्च बना लेना है। मानिए कि ये आपका एक चर्च है, ठीक ना। उसका क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए ये आपका क्षैतिज तल हुआ और जब चर्च स्पात्रा के शिखर से जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है ना लिखा। ये हो गया 45 डिग्री का कोण। फिर कहता है चर्च स्पात्रा की तरफ 30 मीटर जाने पर, ये आपका चर्च स्पात्रा हुआ, यहाँ पर अभी 45 डिग्री कोण है और यहाँ से यहाँ मान लीजिए आप दूरी तय किए जो आपका 30 मीटर है। तो वहाँ पर जब 30 मीटर इस बिंदु पर आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है। ये हो गया। तो चर्च स्पात्रा की ऊंचाई क्या होगा ये आपको मानना है। तो सबसे पहले ABCD नाम दे दीजिए। इसका चर्च स्पात्रा को H ले लेते हैं, इसको X ले लेते हैं और ये पूरा X + 30 हो जाएगा। ये तो X और यहाँ 30 है तो यहाँ X + 30 हो गया क्या, क्षैतिज तल हो गया। अब यहाँ से चलिए लिखिएगा, माना कि AB एक चर्च स्पात्रा है। क्या है, चर्च स्पात्रा है इस तरह से। फिर BC आपका BD एक क्षैतिज है, इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद सब दिखा दीजिए। BC का AB आप H माने हैं H हो गया, BC X माने X हो गया, CD आप 30 मीटर है और BD हो गया X + 30 इतना मीटर। अब हो गया ACD में ACB है, एंगल ACB बराबर आपका 60 डिग्री हो गया तथा ADB बराबर 45 डिग्री हो गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, पहले ये वाला जो आपका यह त्रिभुज है इससे चलना है। लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर तो tan 60 बराबर हो गया। इधर से नहीं फिगर आ रहा होगा, अब कैमरा ठीक कर दिए हैं, आप लोग सही ढंग से नोट कर लीजिएगा। तो tan 60 बराबर हो गया क्या, AB लंब AB हो गया, BC आधार हो गया। tan 60 √3 अब बटा में 1 दे दीजिए। AB H हो गया, ये X हो गया। तो क्रॉस गुना करिएगा तो H बराबर X √3 या आपको चलिए तो ये हो गया क्या √3, यह इक्वेशन 1 हो गया। इसी में आप लिखिएगा पुनः समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटा में BD। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, बटा में 1 दे दीजिए। AB हो गया H, ये हो गया X + 30, क्रॉस गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका H बराबर X + 30। अब आपको क्या चाहिए, ये जो है चर्च की ऊंचाई ज्ञात करना है तो H का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करिए, इसी को या समीकरण यहाँ पर थोड़ा सीधा कर लीजिए। √3 को इधर और X को उधर ले जाएंगे तो X बराबर हो जाएगा H बटा में √3 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण आपका
सेकेंड हो गया। अब जहाँ पे x देख रहे हैं वहाँ पर आप h बटा में √3 रख दीजिए। ये हो गया h और यहाँ लिखिएगा x के स्थान पे h बटा में √3 या +30 है ही। ऐसे हो गया। अब क्या करिए, आप ऐसा करिए कि h वाला को उसी तरफ भेज देते हैं। यहाँ h पहले से है और ये वाला उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, h बाय में √3 = 30। इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3, तो ये हो गया क्या, h √3 और इधर h आ जाएगा =30 हो जाएगा। √3 को इधर भेजिएगा और h कॉमन ले लीजिएगा तो h बाय √3 h इंटू √3 - 1 और यह 30 √3 हो गया। √3 को इस तरफ भेजें और इस दोनों से h को कॉमन ले लिए तो √3 - 1 हो गया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए √3 का वैल्यू आपको सबसे पहले रखना होगा 1.732 होता है और -1। उसके बाद यहाँ पर भी है 30 और √3 अभी रख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर, इसको माइनस करिएगा तो h इंटू 0.732 और =30 और √3 का वैल्यू यहाँ पर भी रखिए तो ये आ जाएगा 1.732 आ जाएगा। 30 इंटू 1.732, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो है h यहीं रहेगा और इसको इस तरफ भेज देंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 30 इंटू 1.732 बाय में 0.732। पॉइंट से ये पॉइंट पूरा कट गया तो इसको और इसको आप जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 51960 बाई 732। इसको इससे डिवाइड करिएगा 70.98 मीटर आ जाएगा, जो कि चर्च की ऊंचाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या, अतः चर्च स्पात्रा की ऊंचाई बराबर 70.98 मीटर। ये रहा आपका आंसर। आज इतना ही, अब नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद।